नमस्कार दोस्तों, एनके रेलवे साइको क्लासेस के ऐप पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम सीबीटी 2 फिटर ट्रेड थ्योरी के अंदर एक मार्किंग टूल के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों नाम है सरफेस गेज। स्लाइड पे आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, सरफेस गेज जिसको स्क्राइबिंग ब्लॉक भी कहते हैं। दोस्तों वर्कशॉप में कंपोनेंट पर मार्किंग जॉब पर मार्किंग का जो कार्य है वी ब्लॉक के सहारे या एंगल प्लेट के सहारे माध्यम से जो मार्किंग का कार्य जो जॉब पर किया जाता है वो सरफेस गेज के द्वारा या यूनिवर्स या स्क्राइबिंग ब्लॉक के माध्यम से किया जाता है। दोस्तों आज हम उस सरफेस गेज की पूर्ण थ्योरी को चित्रों के साथ पढ़ेंगे। उसके यूज क्या है, वर्कशॉप में कितने प्रकार के सरफेस गेज हम उपयोग में लाते हैं, हम वर्कशॉप में सरफेस गेज से क्या क्या कार्य कर सकते हैं, क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए। तो दोस्तों आप सभी चीजों को पढ़ने के लिए आज हम इस वीडियो में लाइव रहेंगे। दोस्तों टॉपिक है आपका सरफेस गेज स्क्राइबिंग ब्लॉक। दोस्तों सबसे पहले हम 3 डायग्राम के माध्यम से आपको वर्कशॉप में इसका उपयोग क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि सरफेस गेज वर्कशॉप में क्या कार्य करता है। दोस्तों सबसे पहले ये जो आपको पहला डायग्राम दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये जो डायग्राम है दोस्तों ये आपको एक यूनिवर्सल सरफेस गेज का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। यूनिवर्सल सरफेस गेज के बारे में अभी हम आगे स्लाइड में चर्चा करेंगे। हम यहाँ पर इसका यूज समझना चाहेंगे। दोस्तों सरफेस गेज क्या काम करता है, दोस्तों ये एक वी ब्लॉक है। इस वी ब्लॉक के ऊपर एक राउंड बार यहां लगा हुआ है। दोस्तों राउंड बार वी ब्लॉक के वी खांचे में रखा हुआ है। हमें इस राउंड बार का सेंटर ज्ञात करना है, इस राउंड बार का केंद्र ज्ञात करना है ताकि हम इसमें ड्रिलिंग का कार्य कर सके या कोई दूसरा ऑपरेशन कर सके या लेथ मशीन पे इसको सेंटर में बांधकर इस पे पायलट ड्रिल के माध्यम से पायलट होल बना सकें। तो दोस्तों यहां हम सबसे पहले देखेंगे कि जब स्क्रैबर इस यूनिवर्सल ब्लॉक के साथ जो स्क्रैबर लगा उसके माध्यम से हम यहाँ एक सेंटर में एक लाइन खींचेंगे और फिर दोबारा हम इस राउंड बार की पोजीशन 90 डिग्री बदलकर हम इसमें यहाँ एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। दोस्तों यहाँ हमें इस जॉब का गोल बेलनाकार जॉब का या गोल जॉब का केंद्र हम सरफेस गेज के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों वर्कशॉप में पहला कार्य सरफेस गेज का ये है कि गोल जॉब का केंद्र ज्ञात करने के लिए दोस्तों सरफेस गेज का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों हम यहाँ पर दूसरे इसके यूज की बात करें, अब हम इसके दूसरे यूज के बारे में चर्चा करें तो दोस्तों इसका जो दूसरा यूज है हम वो समझाएंगे लेथ मशीन। दोस्तों ये एक लेथ मशीन का डायग्राम आपके सामने है। ये लेथ मशीन का अटैचमेंट में दोस्तों ये इसका हेड स्टॉक है, ये इसका फोर्जा चक है। इस फोर्जा चक में दोस्तों बेलनाकार जॉब यहाँ बंधा हुआ है। दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है एक बेलनाकार जॉब बंधा हुआ है। लेकिन दोस्तों इस जॉब को फोर्जा चक में सेंटर में बांधना एक साधारण कार्य नहीं होता। ये बेलनाकार जॉब यदि सेंटर में नहीं बंधेगा तो जॉब की जब प्लेन टर्निंग या स्टेप टर्निंग या कोई भी ऑपरेशन करेंगे लेथ मशीन पर तो जॉब ठीक सेंटर में ना बंधा होने के कारण इसमें सारे दोष उत्पन्न होंगे, या सेंट्रिक हो जाएगा, एक्चुअल साइज नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहला काम कि लेथ मशीन पर किसी भी जॉब की टर्निंग आपको करनी है, फोर्जा चक में जॉब को बांधकर टर्निंग का कार्य यदि आपको करना है तो पहले जॉब को आपको ठीक सेंटर में बांधना पड़ेगा। सेंटर में बांधने के लिए दोस्तों एक ही टूल का उपयोग किया जाता है, वो टूल है दोस्तों सरफेस गेज। स्क्राइबिंग ब्लॉक ही है दोस्तों जिसके माध्यम से देखो दोस्तों यहाँ एक सरफेस गेज रखा हुआ है। ये आपका कैरिज है दोस्तों, पूरा उस कैरिज की जो क्रॉस स्लाइड है इसके ऊपर ये रखा हुआ है। दोस्तों इसको रखने की 2 जगह हो सकती हैं। ये नीचे से इसके सरफेस गेज यूनिवर्सल सरफेस गेज के नीचे एक वी खांचा कटा होता है, या तो लेथ मशीन के बेड के वी जो उठा हुआ है वी भाग है उस पे रख सकते हैं, बेड पे रख सकते हैं, या इसकी जो वी सरफेस गेज की वी नीचे वाले वी खांचे के साथ जो प्लेन सरफेस है उसको यहां पर हम दोस्तों यहां पर हम जो इसका जो कैरिज है उसके क्रॉस स्लाइड के साथ भी हम इसको यहां रख सकते हैं दोस्तों। तो यहां पर इसको रखने के बाद हम इसके जो स्क्राइबर के माध्यम से स्क्राइबर को इस जॉब के बिल्कुल नजदीक लाएंगे और इसको एक फ्री मूवमेंट में जब हम चक को चलाएंगे तो इस जॉब का जो उठा हुआ हिस्सा है तो वो कहीं ना कहीं इस सरफेस गेज के टच करेगा। हम उसी अलाइनमेंट को ठीक करके हम कीज के माध्यम से हम चक की के माध्यम से जॉब को सेंटर में बांध देंगे। तो दोस्तों दूसरा जो इसका मुख्य काम है कि किसी बेलनाकार जॉब को लेथ मशीन के फोर्जा चक में ठीक सेंटर में बांधने का कार्य जो है स्क्राइबिंग ब्लॉक का या सरफेस गेज का किया जाता है। दोस्तों अब हम यहाँ इस तीसरे डायग्राम पे चर्चा करें तो दोस्तों तीसरे डायग्राम में देखो दोस्तों ये सरफेस गेज की जो पिन है हमने कट सेक्शन के माध्यम से इन पिनों को आर पार आपको दिखा रखा है। यहां से देखो इसको काटा हुआ है, एक्चुअल में ये पूरा होता है, इसको हमने यहां से
कट कर रखा है दोस्तों। कट करने के बाद देखो ये पिन आपको आर पार दिख रही है। ये पिन जब नीचे हम हाथ के प्रेशर से, हम थंब के प्रेशर से इन पिन को जैसे नीचे दबाएंगे तो ये पिन नीचे की तरफ यहां इस प्लेट के माध्यम से यहां आ जाएगी दोस्तों। देखो जूम करके हमने आपको दिखाया, तो ये यहां आ जाएंगी और इस जॉब के ठीक सेंटर में, इस जॉब के ये जो लाइन है दोस्तों, इस जॉब की जो समानांतर लाइन है, इस समानांतर लाइन के साथ ये पिन एक रेफरेंस सरफेस की तरह कार्य करेंगी। और इस रेफरेंस सरफेस की तरह कार्य करते थे, जैसे ही हम इस सरफेस गेज को इस दिशा में चलाएंगे और यहां पर लगा जो स्क्राइबर है इस सरफेस पे टच होगा, तो जैसे ही ये आगे बढ़ता रहेगा तो यहां पर एक पैरेलल लाइन डाल देगा। हम जैसे ही इस सरफेस, इस स्क्राइबर को हल्का सा ऊपर करेंगे तो ये दूसरी पैरेलल लाइन यहां आपको डाल देगा। तो जॉब की सरफेस पर समानांतर रेखाएं खींचने के लिए तीसरा मुख्य काम, कि जॉब की सरफेस पर समानांतर रेखाएं खींचने का काम सरफेस गेज के माध्यम से किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले हमने इस चैप्टर के अंदर आपको सरफेस गेज कैसा दिखता है, उसके क्या उपयोग हैं वर्कशॉप में, तो वो मुख्य रूप से आपको समझाने की कोशिश करी। अब हम दोस्तों इसकी थ्योरी, इसके बेस, डीप इसकी नॉलेज के बारे में अध्ययन करेंगे, डीप इसकी जानकारी लेंगे, गहराई से हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस पे चर्चा करें तो हम देखिए स्क्राइबर ब्लॉक का प्रयोग किसी जॉब की साइड के साथ समानांतर लाइन खींचने के लिए किया जाता है, जिसका एग्जाम्पल अभी हमने ये इस डायग्राम के माध्यम से दिया दोस्तों। इस डायग्राम के माध्यम से अभी हमने ये दिया कि ये किस प्रकार से समानांतर रेखा खींचेगा। सरफेस गेज, इसको सरफेस गेज के नाम से भी जाना जाता है, स्क्राइबिंग ब्लॉक या सरफेस गेज के नाम से जाना जाता है। तीसरी बात हम करें, इसमें कास्ट आयरन का एक ब्लॉक होता है जिसमें एक रॉड और स्टैंड कार्य करने के लिए लगा होता है। तो दोस्तों इसका जो बेस है वो कास्ट आयरन या स्टील का बनाकर इसमें एक बीम को सेट कर दिया जाता है और बीम में एक स्नग के सहायता से स्क्राइबरिंग यूनिट लगाकर स्क्राइबर को सेट कर दिया जाता है और वहां से मार्किंग का कार्य कर दिया जाता है। दोस्तों अब हम बात करें, सबसे पहले हम एक साधारण सरफेस गेज, जिसको सॉलिड सरफेस गेज या फिक्स सरफेस गेज के नाम से जानते हैं, ये डायग्राम आपके सामने दिखा रखा है दोस्तों। डायग्राम पे चर्चा हम करेंगे, उससे पहले हम एक छोटा सा इसकी जो थ्योरी है उसके बारे में चर्चा करें। थ्योरी के साथ साथ हम डायग्राम को मैच करेंगे। इस पर एक स्क्राइबर होल्डर लगा होता है दोस्तों। ये कहता है कि इस पर एक स्क्राइबिंग होल्डर लगा होता है दोस्तों। यही इंपॉर्टेंट चीजें पेपर के अंदर पूछी जाती हैं कि सरफेस गेज में कौन सा आइटम कहाँ लगा होता है, उसका क्या नाम है। तो दोस्तों ये स्क्राइबिंग होल्डर, स्क्राइबर को पकड़ने वाली युक्ति स्क्राइबिंग होल्डर लगा होता है और जिसे ऊपर व नीचे आवश्यकता अनुसार समायोजित कर एक नट के माध्यम से किसी भी ऊंचाई पर सेट कर सकते हैं। दोस्तों ये एक नट है, इस नट को जैसे ही हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे ये इस बीम के साथ टाइट और ढीला हो जाएगा। जैसे हम इसको घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये हल्का सा लूज हो जाएगा और हम इसकी हाइट को ऊपर या नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस स्क्राइबिंग ब्लॉक के, इस स्क्राइबर होल्डर के माध्यम से हम इसको बीम पर कहीं भी सेट कर सकते हैं या किसी भी ऊंचाई पर इसको सेट कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों इसका स्क्राइबर का एक सिरा, इसके स्क्राइबर का एक सिरा कैसा होता है दोस्तों, सीधा होता है, और जबकि दूसरा सिरा कैसा होता है दोस्तों, 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ होता है, 90 डिग्री पर बेंड होता है स्क्राइबर। हमने लास्ट वीडियो में भी आपको स्क्राइबर के बारे में पढ़ाया था कि स्ट्रेट स्क्राइबर या बेंट स्क्राइबर का एक सिरा सीधा होता है और दूसरा सिरा 90 डिग्री पर बेंड होता है। दोस्तों अब हम बात करें, इसका प्रयोग सरफेस प्लेट पर खसका कर किया जाता है। दोस्तों ये खास बात है कि इस सरफेस गेज को रखने के लिए एक रेफरेंस सरफेस चाहिए, एक समतल चिकनी सतह चाहिए, बिल्कुल जीरो एक्यूरेसी की सरफेस चाहिए, जिसकी इस सरफेस गेज का निचला हिस्सा महीन एक्यूरेसी में फिनिश किया जाता है और जब ये सरफेस पर स्लाइड करता है तो बिना किसी एरर के बिल्कुल पैरेलल चलता है और समानांतर रेखाएं खींचता है। तो इसको ऑपरेट करने के लिए हमें एक रेफरेंस के रूप में सरफेस प्लेट की आवश्यकता होती है। हम दोस्तों अब आगे चर्चा करें तो इसके टाइप की बात करें तो सरफेस गेज जो है, स्क्राइबिंग ब्लॉक जो है दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं। हम दोनों के डायग्राम के साथ नाम आपको देते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमने आपको नाम दिए कि फिक्स स्क्राइबिंग ब्लॉक, या हम इसको कह सकते हैं दोस्तों, इसे सॉलिड सरफेस गेज भी कहते हैं। हम इसका नाम भी आपके सामने, दूसरा नाम भी लिख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इसका जो दूसरा नाम है सॉलिड सरफेस गेज भी है, क्योंकि इसका जो बेस है
वो रॉड के साथ फिक्स 90 डिग्री पर सेट होता है, हिलता नहीं है, इसकी रॉड नहीं मूव करती। हम अभी डायग्राम में समझेंगे। दूसरा जो इसका जो नाम है दोस्तों वो है यूनिवर्सल सरफेस गेज। दूसरा जो नाम है दोस्तों उसका क्या है? यूनिवर्सल सरफेस गेज। यूनिवर्सल सरफेस गेज दोस्तों दोनों डायग्राम हमने आपके सामने चर्चा दिए। दोस्तों सबसे मेन स्लाइड आपकी ये है कि आपको सरफेस गेज को समझना है तो आपको इसी स्लाइड पे ज्यादा फोकस करना होगा। दोस्तों अब हम बात करें, हमने थोड़ा सा इसको जूम किया, अब हम इसी सरफेस गेज को बिल्कुल पढ़ेंगे कि कौन सा पार्ट का क्या नाम है, कैसे क्या काम है, किस मटेरियल का बना होता है। यही हम चित्र से दोनों सरफेस गेज को क्लियर करेंगे। दोस्तों ये एक सॉलिड सरफेस गेज है। कौन सा सरफेस गेज है दोस्तों? सॉलिड। सॉलिड सरफेस गेज है, इसको फिक्स सरफेस गेज भी कहते हैं दोस्तों। ये इसका एक बेस है, इसका क्या है दोस्तों? ये बेस है जो कि कास्ट आयरन का बना होता है। इसके बेस की निचली सतह महीन एक्यूरेसी में फिनिश की जाती है। दोस्तों इस बेस के साथ यहां पर एक स्पेंडल लगाया जाता है। दोस्तों देख आपको दिखाई दे रहा होगा, एक स्पेंडल होता है, जो स्पेंडल इस बेस के साथ एग्जैक्ट 90 डिग्री का कोण बनाता है। इस बेस के साथ क्या कौन सा कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। दोस्तों इसे स्पेंडल कहा जाता है। इस स्पेंडल के साथ दोस्तों यहां पर एक स्नग लगा होता है, एक स्क्रैबर को अटैच करने के लिए और बीम पर चलाने के लिए स्नग लगा होता है। देखो दोस्तों ये स्नग दिखा हुआ है, स्नग लगा होता है। इस स्नग को लूज और टाइट करने के लिए, ताकि स्क्रैबर को आसानी से सरलता से टाइट कर सकें और सरलता से लूज कर सकें और बीम पर ऊपर नीचे स्लाइड कर सकें, यहाँ एक थंबनट लगा होता है। इस थंबनट के माध्यम से हम इस स्क्राइबिंग यूनिट को जो है ऊपर और नीचे स्लाइड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये एक स्क्राइबर लगा हुआ है, हम हमारी जरूरत के हिसाब से, कार्य के हिसाब से यहाँ पर स्ट्रेट स्क्राइबर या बेंट स्क्राइबर कोई सा भी लगा सकते हैं। अभी यहाँ पर दोस्तों ये बेंट स्क्राइबर लगा हुआ है जिसका कोण हम बार बार बता रहे हैं कि 90 डिग्री होता है। दोस्तों ये आपका एक सॉलिड सरफेस गेज है। हम इस पे की गई लाइनों को हटा देते हैं। अब आप इसको बिल्कुल आसानी से समझें। मैं फिर दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं आपके सामने। ये इसका एक बेस होता है दोस्तों, जो कि कास्ट आयरन का बना होता है। इसका ये जो बेस है ये कास्ट आयरन का बना होगा। ये इसका स्पेंडल है, ये स्क्राइबिंग यूनिट है, स्नग कहते हैं। ये स्क्राइबर लगा हुआ है, ये एक थंबनट होता है दोस्तों। और ये इसका स्पेंडल है जो कि माइल्ड स्टील का बनाया जाता है और महीन एक्यूरेसी में फिनिश किया जाता है। अब दोस्तों हम यहाँ पर दूसरे सरफेस गेज की चर्चा करें तो दूसरा जो सरफेस गेज है उसको हम दोस्तों यूनिवर्सल सरफेस गेज कहते हैं। दोस्तों कौन सा सरफेस गेज कहते हैं? यूनिवर्सल सरफेस गेज कहते हैं। ये दोस्तों देखो ये आपका यूनिवर्सल सरफेस गेज है। अब इसमें दोस्तों दोनों में क्या अंतर है? दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है कि सॉलिड सरफेस गेज की जो बीम है वो फिक्स 90 डिग्री का एंगल बनाती है। बीम नहीं मूव करती, बीम नहीं हिलती, 90 डिग्री ही रहती है। लेकिन यहां पर यूनिवर्सल सरफेस गेज में कई अटैचमेंट साथ होते हैं, कई फंक्शंस इसके साथ होते हैं। हम उसके बारे में चर्चा करें दोस्तों। ये इसका एक बेस होता है, इस बेस के नीचे दोस्तों ये 90 डिग्री का कोण का खांचा कटा होता है, वी खांचा कटा होता है। वी खांचे को हमने आपको समझाया। देखो दोस्तों फिर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये यहां पर एक वी खांचा कटा हुआ है दोस्तों। ये वी खांचा कटा हुआ है। लेथ मशीन के बेड पर आसानी से वी खांचा वी हाइट पे आसानी से बैठ जाता है। वी खांचे में आसानी से बैठ जाता है। अब दोस्तों हम चर्चा करें, यहां पर दोस्तों ये इसका बेस कहलाता है। उस बेस के साथ दोस्तों ये इसका वी ग्रू के बारे में हमने चर्चा करी। दोस्तों यहां पर गाइड पिन लगी होती है दो, यहां पर दो गाइड पिन लगी होती हैं दोस्तों। हम थोड़ा सा कलर, यदि लाइट थोड़ा सा शार्प नहीं आ रहा तो हम थोड़ा कलर को चेंज कर लेते हैं। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा रेड कलर का उपयोग करते हैं। हम दोस्तों चर्चा करें तो दोस्तों यहां पर ये देखें दो गाइड पिन लगी होती है। ये गाइड पिन इस सरफेस गेज के बेस के साथ एक पुश फिट पैटर्न पे फिट होती हैं। जैसे ही हम इसको अंगूठे से दबाएंगे ये पिन नीचे सरक जाएंगी। अभी हमने मार्किंग करके अभी प्रीवियस स्लाइड में, पुरानी स्लाइड में, अभी एक पहले वाली स्लाइड में हमने जॉब पर पैरेलल लाइन खींचने के लिए गाइड पिनों को सेक्शन करके आपको दिखाया था। तो वही ये गाइड पिन है दोस्तों। यहां पर एक ये रॉकर आर्म लगी होती है। इस रॉकर आर्म में दोस्तों एक स्क्रू होता है। जैसे ही हम इस स्क्रू को टाइट करते हैं ये रॉकर आर्म पहले स्ट्रेट होती है। जैसे जैसे हम स्क्रू को टाइट करते हैं ये रॉकर आर्म जो है हल्का सा मूव करती है। और जब ये मूव करेगी तो ये स्पेंडल को कुछ डिग्री
से विचलित कर देती है। जैसे जैसे हम इस स्क्रू को टाइट करेंगे, ये जो आपका स्पेंडल अभी 90 डिग्री पे है, ये धीरे धीरे कुछ डिग्री या तो बढ़ जाएगा या कुछ डिग्री घट जाएगा। स्पेंडल का कोण 90 डिग्री से कुछ डिग्री कम या कुछ डिग्री ज्यादा करने के लिए रॉकर आर्म के साथ एक फाइन एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है। कार्य की सहूलियत के लिए, जॉब पर मार्किंग की सरलता के लिए यहां पर ये स्पेशल अटैचमेंट दिया जाता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल सरफेस गेज कहा जाता है। दोस्तों अभी हम इस चित्र की जो मार्किंग है उसको साफ करके दोबारा से हम आपको बताएं कि ये एक रॉकर आर्म लगी होती है, यहाँ पर ये एक फाइन एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है, ये एक फाइन एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है। इसको जैसे हम हल्का सा टाइट करेंगे तो ये स्पेंडल को राइट या लेफ्ट कुछ डिग्री विचलित कर देगा, कुछ डिग्री तक झुका देगा। तो स्पेंडल 90 डिग्री फिक्स नहीं होता। हम दोस्तों आगे बात करें तो ये यहाँ पर इसका स्पेंडल है, आपको स्पेंडल दिखाई दे रहा है। स्पेंडल के बाद दोस्तों ये एक स्नग दिखाई दे रहा है जो बीम के साथ अटैच है। ये थंबनट, यहाँ पर एक थंबनट लगा होता है और बाकी का जो अटैचमेंट है ये सॉलिड सरफेस गेज के जैसा ही होता है। अब हम दोस्तों बात करें, ये एक आपका सरफेस, ये स्क्रैबर लगा होता है जिसका बेंट स्क्रैबर है, 1 डिग्री 90 डिग्री का होता है और ये यहाँ पर सीधा पॉइंटेड होता है। तो दोस्तों हमने इसके जो दो प्रकार हैं, सॉलिड सरफेस गेज या फिक्स सरफेस गेज और दूसरा दोस्तों यूनिवर्सल सरफेस गेज, दोनों के बारे में हमने अध्ययन किया। तो दोनों हमें समझ में आ गए कि वर्कशॉप में दो प्रकार के सरफेस गेज हैं, सॉलिड और दूसरा यूनिवर्सल। अब दोस्तों हम अब आगे चलें, तो अब हम आगे देखते हैं। तो हम सबसे पहले यूनिवर्सल सरफेस गेज के बारे में कुछ डिटेल्स अभी जो हमने बोली, अभी हमने जो चित्रों में देखा, हम उसको थ्योरेटिकल देखते हैं। फिक्स स्क्राइबिंग ब्लॉक के आधार में एक स्थायी रूप से एक लंबवत, स्थायी रूप से ये क्या कह रहा है दोस्तों, स्थायी रूप से लंबवत एक पिलर लगा होता है, जो अभी हमने देखा था। यहाँ एक पिलर लगा होता है दोस्तों, ये रहा, जिस पर स्क्राइबर को लेकर ब्लॉक पर ऊपर, जिसे स्क्राइबिंग ब्लॉक के स्नग के माध्यम से ऊपर वो नीचे स्लाइड करा सकते हैं। स्क्राइबर को स्नग के क्लैंप की से आसानी से लगाया जा सकता है। इसका प्रयोग मार्किंग करने के अलावा लेथ मशीन पर जॉब को फोर्ज या चकमे सेंटर में बांधने के लिए किया जाता है। डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है, ये वही डायग्राम है जो अभी हमने आपसे चर्चा करी कि ये लेथ मशीन का फोर्ज या चक है। हम स्पेंडल इस चक्की के माध्यम से इस जॉब को ठीक सेंटर में बांधने के लिए हमने यहाँ पर एक बोर्ड लगाकर, प्लेट लगाकर सॉलिड सरफेस गेज रखा और सॉलिड सरफेस गेज के स्क्राइबर के माध्यम से हमने इस जॉब को ठीक सेंटर में बांधा। अब यदि कहीं जॉब ये सीधा ना होकर हल्का सा टेढ़ा है तो हल्का सा हैमर की चोट लगाकर स्क्रू को टाइट करके देखो दोस्तों, हैमर का यूज भी यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पर एक सॉफ्ट हैमर का प्रयोग किया जा रहा है, न ये क्रॉस पेन हैमर है न बॉल पेन हैमर है। यहाँ पर एक सॉफ्ट हैमर जो जॉब पर निशान नहीं डाले, जॉब पर स्क्रैच नहीं डाले, उस इस हैमर का प्रयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों ये यहाँ पर फिक्स्ड सरफेस गेज का थोड़ी सी छोटी सी थ्योरी हमने आपके सामने रखी। अब हम दोस्तों आगे बात करें यूनिवर्सल सरफेस गेज के बारे में। तो दोस्तों यूनिवर्सल सरफेस गेज का डायग्राम अभी हमने चर्चा करी, वो आपके सामने हमने रखा। दोबारा से हम बताते हैं, ये इसकी स्पेंडल, ये इसकी जो इसकी पिन्स हैं, ये इसकी पिन्स है दोस्तों, ये इसका बेड है, इसका आधार है, ये कास्ट आयरन या स्टील का बना होता है। ये इसकी फाइन एडजस्टिंग स्क्रू की यूनिट्स हैं रॉकर आर्म के साथ। ये इसका स्पेंडल है, ये स्नग है और ये इसका स्क्राइबर है। अब हम इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं दोस्तों। फिक्स स्क्राइबिंग ब्लॉक की तुलना में यूनिवर्सल स्क्राइबिंग ब्लॉक अधिक फाइन मार्किंग कर सकता है। दोनों की तुलना करें तो यूनिवर्सल जो स्क्राइबिंग ब्लॉक है वो अच्छी मार्किंग देता है, अच्छी एक्यूरेसी में जॉब पर मार्किंग करता है। इसका यही इसकी मुख्य विशेषता है। जैसे कुछ और देखें, यह बेलनाकार सतह के लिए उपयोगी है। हम किसी इसको बेलनाकार सरफेस पर मार्किंग करने के लिए भी उपयोग में ले सकते हैं। बेलनाकार सरफेस पर आसानी से खड़ा हो सकता है क्योंकि इसके नीचे वी खांचा होता है। ये यहाँ पर दोस्तों इसका ये जो वी खांचा है, ये जो यहाँ पर वी खांचा है, ये आराम से किसी राउंड बार के ऊपर सिट हो सकता है, बैठ सकता है। आसानी से इसको राउंड बार पर भी बैठा सकते हैं। स्पेंडल को कुछ डिग्री में समायोजित कर सकते हैं। अभी हमने ये चर्चा करी कि स्पेंडल को कुछ डिग्री में समायोजित करने के लिए रॉकर आर्म के साथ एक फाइन एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है। इसके द्वारा परिष्कृत समायोजन शीघ्रता से किया जा सकता है। हम इसका महीन एडजस्टमेंट भी सरलता से कर सकते हैं। अब हम दोस्तों आगे चर्चा करें कि स्क्राइबिंग ब्लॉक के भागों के बारे में चर्चा करें तो सबसे मेन जो पहला भाग है दोस्तों वो इसका है आधार।
हम चित्र के साथ आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों इसका जो आधार है वो स्टील या कास्ट आयरन के लोहे का बना होता है। ये जो इसका बेड है स्टील या कास्ट आयरन के का मटेरियल का बना होता है। इसका प्रयोग बेलनाकार वस्तु पर बैठाकर मार्किंग के लिए कर सकते हैं। इसका प्रयोग बेलनाकार वस्तु पर बैठाकर इसको मार्किंग का काम के लिए कर सकते हैं। आधार में 2 गाइड पिनें लगी होती हैं। देखो आधार में 2 गाइड पिनें लगी होती हैं। वी खांचे की वजह से इस जो लाइन का जो मीन्स है इसे बेलनाकार वस्तु पर बैठा सकते हैं। आधार में 2 गाइड पिन लगी होती हैं जिन्हें दबाकर थंब के द्वारा, ये पुश फिट होती है, अंगूठे के द्वारा दबाकर हम इसे नीचे की तरफ इसकी लंबाई नीचे दे सकते हैं और फिर इसके पैरेलल सपोर्ट से समानांतर रेखाएं खींच सकते हैं। दोस्तों इन गाइड पिनों की सहायता से मार्किंग ब्लॉक सरफेस प्लेट पर गाइड आसानी से गाइड हो जाता है। अब हम दोस्तों आगे चर्चा करें तो दूसरा जो पार्ट है इसका दोस्तों रॉकर आर्म की बात करता है। हम इस रॉकर आर्म को समझने के लिए दोस्तों फिर एक बार इसका डायग्राम आपके सामने लेके आते हैं। हम एक ही डायग्राम से आपको समझा रहे हैं कि आपको ज्यादा बार बार नए नए डायग्राम देखे कंफ्यूजन नहीं हो। हम बात कर रहे हैं दोस्तों स्पेशल पॉइंट की, रॉकर आर्म जो इसको फाइन एडजस्टिंग की तरफ लेके जाती है। दोस्तों ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉकर आर्म को सूक्ष्म समायोजित स्क्रू और स्प्रिंग की सहायता से आधार पर लगाया जाता है। दोस्तों ये जो अटैचमेंट है ये फाइन एडजस्टिंग स्क्रू और रॉकर आर्म, दोस्तों ये एक रॉकर आर्म लगी हुई है, इसमें एक स्प्रिंग भी होती है। स्प्रिंग एक्शन से ही जैसे जैसे हम स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये रॉड जो है, बीम जो है हल्की सी मूव करेगी और जैसे हम स्क्रू को हल्का सा वापस एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्प्रिंग के माध्यम से ही ये रॉकर आर्म ऊपर और नीचे जाएगी। आधार पर रॉकर आर्म और नट की सहायता से पिलर को फिट किया जाता है। रॉकर आर्म का दूसरा सिरा एक फाइन एडजस्टिंग स्क्रू के माध्यम से जुड़ा होता है, जिसकी सहायता से फाइन एडजस्टमेंट करना बहुत ही सरल होता है। यहाँ पर दोस्तों ये देखो फाइन एडजस्टिंग स्क्रू ये लगा हुआ, इसकी सहायता से हम महीन जो एंगल को समायोजन है, महीन एंगल समायोजन है वो कर सकते हैं। स्पेंडल को आपको मान ले 1 डिग्री ही मूव करना है तो हम ये जो फाइन एडजस्टिंग स्क्रू यहाँ पर जो लगा हुआ है, हम देखो थोड़ा एक बार डायग्राम क्लियर करें। ये फाइन एडजस्टिंग स्क्रू यहाँ लगा हुआ है दोस्तों। इन फाइन एडजस्टिंग स्क्रू के माध्यम से स्पेंडल को बारीक कोण पर भी मूव कराया जा सकता है। अब दोस्तों हम तीसरे टॉपिक की बात करें तो तीसरा जो पार्ट है इसका वो है स्क्राइबर। हम दोस्तों स्क्राइबर की बात करें तो यहाँ पर एक बेंट स्क्राइबर का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। ये हमने एक स्क्राइबर लगाया हुआ है। इस स्क्राइबर के दोनों सिरे शार्प होते हैं, एक स्ट्रेट होता है, एक बेंट होता है, मुड़ा होता है, जो कि 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ होता है। स्नग और क्लैंपिंग नट की सहायता से स्क्राइबर को किसी भी स्थिति में सेट किया जा सकता है। दोस्तों ये अटैचमेंट जो है जो स्नग है इसकी सहायता से स्क्राइबर को बीम पर कहीं भी सेट किया जा सकता है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है दोस्तों स्पेंडल। स्पेंडल की चर्चा करें तो दोस्तों स्पेंडल रॉकर आर्म में लगी स्पेंडल जो है, ये जो स्पेंडल है ये रॉकर आर्म के साथ इस बीम के साथ लगा होता है। स्पेंडल में इसका फाइन एडजस्टिंग स्क्रू के साथ इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इसके जो मुख्य पार्ट थे वो हमने किया। अब दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है कि स्क्राइबिंग ब्लॉक द्वारा मार्किंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों इसके बारे में हम यदि चर्चा करें तो एक डायग्राम हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। पहले इस डायग्राम को हम समझ लेते हैं दोस्तों। इस डायग्राम को समझने के लिए आपको एक थोड़ा सा इस डायग्राम को जूम करते हैं। दोस्तों ये वर्कशॉप में एक एंगल प्लेट आपके सामने रखी हुई है। ये एक एंगल प्लेट आपके सामने रखी हुई है। इस एंगल प्लेट के साथ हमने चौक का लेप किया हुआ एक जॉब हाथ के द्वारा पकड़कर सरफेस एंगल प्लेट के साथ सटा रखा है। और यहाँ पर दोस्तों एक यूनिवर्सल सरफेस गेज, सार्वभौमिक सरफेस गेज को उपयोग लेके हम दोस्तों इस पर यहाँ पर पैरेलल लाइंस, हम थोड़ी सी लाइन खींच के आपको दिखाते हैं कि पैरेलल लाइन यहाँ पर आसानी से सीधी सीधी खींची जा सकती हैं, समानांतर लाइन। अब जॉब की स्थिति जैसे हम पलटेंगे तो इसकी जॉब की स्थिति पलटकर हम इस पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें आसानी से खींच सकते हैं। तो जॉब पर समानांतर रेखाएं खींचने के लिए वर्कशॉप में सरफेस प्लेट के ऊपर एंगल प्लेट को रखकर सरफेस गेज के माध्यम से, यूनिवर्सल सरफेस गेज या सॉलिड सरफेस गेज के माध्यम से मार्किंग का कार्य सरलता से किया जा सकता है। अब हम दोस्तों इसकी थ्योरी पे और चर्चा करें। स्क्राइबिंग ब्लॉक अथवा सरफेस गेज का प्रयोग किसी जॉब पर उसके बेस
उसके बेस के समानांतर रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। इसके लिए सरफेस प्लेट पर या मार्किंग टेबल पर रखकर कार्य किया जाता है। हमने यही बताया कि सरफेस प्लेट या मार्किंग टेबल पर रखकर कार्य किया जाएगा। लेथ मशीन पर फोर्ज या चकमी जॉब को सेट करने के लिए सरफेस गेज का प्रयोग बहुत आयात किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेथ मशीन पर जॉब को सेंटर में बांधना है तो सरफेस गेज का उपयोग किया जाएगा। दोस्तों ये दोस्तों सरफेस गेज का आपका संपूर्ण चैप्टर जो है हमने फिनिश किया। अब दोस्तों हम अब एक छोटी सी चर्चा करते हैं। ALP CBT 2 फ्री नोट्स PDF और ऑनलाइन क्लास के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से हमारे NK रेलवे साइको क्लास ऐप को इंस्टॉल करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और अच्छी से अच्छी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ लंबे समय तक बने रहिए दोस्तों। ये हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, आप कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में बने रहेंगे। मैं दीपक वर्मा, थैंक यू।